Wishing you all a very very sweet morning, dear students. Today I am going to read the chapter 3, Sanjay the Brave Boy. This is the story of a disabled boy named Sanjay who was the student of class 7th. So, let's get started with the story which you will be able to see behind the page. So, here are some pages of your book so that you can read the chapter easily. Dear students, now I am going to start the chapter. Listen carefully. Sanjay was the student of class 7th. Sanjay कक्षा 7 का छात्र था. He lived with his parents in the village शांतिपुर. वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था. He had lost one of his legs in an accident. उसने एक दुर्घटना में एक टांग खो दी थी. He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. उसे हमेशा महसूस होता था कि सभी उसकी टांग की तरफ देखते थे और उसके चलने के तरीके पर हंसते थे. So he always tried to avoid people. इसलिए वह हमेशा लोगों से बचने का प्रयत्न करता था. One morning when Sanjay did not get up, his mother woke him up. एक सुबह जब संजय नहीं जागा तो उसकी माँ ने उसे उठाया. वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट. संजय उठो, तुम्हें देर हो रही है. संजय बोलता है, मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल. माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ. व्हाई संजय, क्यों? आई फील निग्लेक्टेड माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ. माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी. मेरे सहपाठी मेरा साथ पसंद नहीं करते. माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय. मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक हिम्मत वाले लड़के हो. डोंट लूज हार्ट. अपना दिल मत दुखाओ. यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज. तुम्हारे अंदर बहुत से अच्छे गुण हैं. अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू. एक दिन ऐसा आएगा जब सभी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे. संजय हाफ हार्टेडली, बेमन से. ओके मदर, ठीक है माँ, आई गो, मैं जाऊंगा. संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल. संजय स्कूल की तरफ धीरे धीरे चलने लगा. एज ही एंटर्ड द स्कूल ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन. उसने जैसे ही स्कूल में प्रवेश किया वह लड़खड़ाया और गिर गया. ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम. उसने देखा कि बच्चे उसे घूर रहे थे. सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर. अचानक वे ठहाके मारकर हंसने लगे. ही फेल्ट मिजरेबल. उसने दयनीय महसूस किया. ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स. उसे अपनी माँ के शब्द याद आए. ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास. उसने अपना सिर ऊपर उठाया और प्रसन्नता से कक्षा में चला गया. During the break, he tried to talk to Amit, who sat beside him. मध्यावकाश के दौरान उसने अमित से बात करने का प्रयास किया जो उसके साथ ही बैठा था. Your watch is very nice, Amit, he said. उसने कहा, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है अमित. But Amit turned away towards Vipin. लेकिन अमित विपिन की तरफ मुड़ गया. Amit pretended not to have heard him. अमित ने उसे न सुनने का ढोंग किया. संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड बी हियर्ड इजीली. संजय अमित के और पास आया ताकि अमित उसे आसानी से सुन सके. संजय, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम? अमित, तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? डू यू लाइक स्विमिंग? क्या तुम्हें तैराकी पसंद है? अमित, विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे, येस आई लाइक स्विमिंग. हाँ, मुझे तैराकी पसंद है. संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग. मुझे भी तैराकी पसंद है. अरुण, इन डिसबिलीफ. अरुण ने आश्चर्य से देखा. डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या तुम तैराकी करना जानते हो? ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग. सभी विद्यार्थी हंसने लगे. Sanjay was very upset. When he reached home that day, at once his mother came to know that something went wrong.
संजय बहुत निराश हुआ। उस दिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी माँ समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। माँ: What happened, son? बेटा, क्या हुआ? Why are you so upset? तुम इतने परेशान क्यों हो? संजय: I will never go to school again. मैं दोबारा स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। The students are not friendly with me. विद्यार्थी मेरे साथ मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। They don't even share anything with me. वे मेरे साथ कुछ बांटते भी नहीं। Mother: Don't get upset, son. बेटा, परेशान ना हो। Be friendly with them. उनके साथ मैत्रीपूर्ण रहो। And very soon things will change. और बहुत ही जल्दी हालात बदल जाएंगे। The next morning when Sanjay was going to school. अगली सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, he saw a girl drowning in the canal near the school. तो उसने स्कूल के पास की एक नहर में एक लड़की को डूबते देखा। He immediately offered his crutch to the girl. उसने तत्काल ही अपनी बैसाखी लड़की को दी। She held it tightly. लड़की ने उसे कसकर पकड़ा। The flow of the water was rapid. पानी का बहाव बहुत तेज था। But after trying hard, he could pull her to the bank. काफी मशक्कत के बाद वह लड़की को किनारे तक खींच पाया। Sanjay was astonished when he saw the face of the girl he rescued. संजय आश्चर्यचकित हो गया जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसे उसने बचाया था। She was Amit's sister Rita. वह अमित की बहन रीता थी। By then many people had gathered. तब तक बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। Everyone was praising Sanjay. सभी संजय की तारीफ कर रहे थे। The next day when he reached the school, the students were standing in a queue and were clapping for him. अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा, विद्यार्थी एक कतार में खड़े थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। Every student wanted to talk and shake hands with him. प्रत्येक विद्यार्थी उससे बात करना और हाथ मिलाना चाहता था। Meanwhile, Amit came to him and said, इस बीच अमित उसके पास आया और बोला, I am sorry, please forgive me for my misbehavior. मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे दुर्व्यवहार के लिए माफ कर दो। संजय: It's okay. ठीक है। You are my friend. तुम मेरे मित्र हो। Don't feel sorry. खेद महसूस ना करो। In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage. स्कूल के प्रधानाचार्य ने संजय को मंच पर बुलाया। Sanjay stepped forward confidently onto the stage to accept the bravery award of the year from the principal. संजय विश्वासपूर्वक मंच की तरफ आगे बढ़ा प्रधानाचार्य से वर्ष का बहादुरी पुरस्कार लेने के लिए। Now संजय is everyone's favorite. अब संजय सभी का चहेता था। Dear students, this is the story of a brave boy. And the moral is, never lose your heart, always be confident, but not overconfident. Dear students, that's it for today. See you in the next video with the exercise of this chapter. Till then, goodbye, take care, keep watching all the videos, keep learning. Thank you.